नमस्कार दोस्तों, 12 मई 2026 आज का दिन भारत के इतिहास में उन 22 लाख फैमिलीज के लिए किसी काले दिन से कम नहीं है जिनके बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे। एक ऐसी परीक्षा जिसकी तैयारी में बच्चे अपनी पूरी किशोर अवस्था टीनेजर ईयर्स झोंक देते हैं, रातों की नींद कुर्बान कर देते हैं और जिनके माता पिता अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कोचिंग माफिया को दे देते हैं। वो परीक्षा आज एक बार फिर रद्द कर दी गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि परीक्षा कैंसिल क्यों हुई है। असली सवाल ये है कि 2017, 2021, 2024 और अब 2026 हर बार कहानी वही है। पेपर लीक, व्हाट्सएप पर बिकते सवाल और एनटीए का वही पुराना बयान कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं। डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और अब अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ये प्राइवेट माफिया व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, कैसे 600 नंबर का पेपर एग्जाम 42 घंटे पहले बिक रहा था और हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 को। परीक्षा खत्म हुई और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को एक लीड मिलती है। सीकर के एक पीजी हॉस्टल में एक हैंडरिटन गैस पेपर बरामद होता है। जहां जांच हुई तो अधिकारियों को पता लगा कि इस गैस पेपर में 120 सवाल असली नीट पेपर से हूबहू मेल खा रहे थे। 90 बायोलॉजी के और 30 केमिस्ट्री के, यानी कि 720 में से 600 नंबर का पेपर पहले ही बाहर था। और यह लीक किसी डार्क वेब पर नहीं बल्कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में हो रहा था जिसका नाम था प्राइवेट माफिया। इस ग्रुप में करीब 400 मेंबर थे और इंस्ट्रक्शन साफ थे, ग्रुप के बाहर शेयर मत करना। मास्टरमाइंड कौन था? पुलिस ने जयपुर से मनीष यादव को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि यह सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि नासिक, हरियाणा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर तक फैले हुए हैं। यह कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, एक संदिग्ध इंटरनेशनल नेटवर्क है। आप अब सोच रहे होंगे कि हमारे पास एनटीए जैसी हाई टेक एजेंसी है तो ऐसा बार बार कैसे हो जाता है। थोड़ा एनटीए के बारे में जान लेते हैं। एनटीए की स्थापना 2017 में हुई थी। वादा था कि वर्ल्ड क्लास सिक्योर एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन रिकॉर्ड देखिए। 2017 तमिलनाडु की 17 साल की अनीता ने सुसाइड कर ली क्योंकि वो नीट के पैटर्न और कोचिंग के बोझ को नहीं सह सकी। 2024 हमने देखा कि कैसे हजारीबाग के एक स्कूल के स्ट्रांग रूम से पेपर की फोटो खींची गई और 67 बच्चों ने परफेक्ट 720 में 720 स्कोर किया। 2026 अब एआई असिस्टेड सीसीटीवी और जीपीएस ट्रैकिंग होने के बावजूद पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा है। दोस्तों, समस्या टेक्नोलॉजी की नहीं है, समस्या है अकाउंटेबिलिटी की। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं है, इसलिए एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन क्या 2026 में ये महालीक भी सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं है? यहाँ समझिएगा कि ये एक लीक इकोनॉमी काम कैसे करती है। एक सिंगल लीक हुआ पेपर 100 करोड़ तक का बिजनेस देता है इनको। प्रिंटिंग प्रेस या लॉजिस्टिक्स से पेपर निकलता है, फिर छोटे छोटे कोचिंग सेंटर के ओनर को इसको थोक में खरीदते हैं और अंत में हताश माता पिता अपने बच्चों का कैरियर बचाने के लिए 30 से 50 लाख तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। और इसका सबसे बुरा असर पड़ता है उन बच्चों पर जो कोटा या सीकर जैसे शहरों में 10 बाय 10 के कमरों में 14 घंटे पढ़ाई करते हैं। 2025 में कोटा में 14 लोगों ने सुसाइड करी है। जब एक ईमानदार स्टूडेंट देखता है कि उसकी 2 साल की मेहनत के मुकाबले किसी ने पैसे देकर पेपर खरीद लिए तो उसका भरोसा पूरे लोकतंत्र से उठ जाता है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों में देखें तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट लॉज। चाइना में नेशनल एग्जाम में धोखाधड़ी पर 7 साल की जेल है। बांग्लादेश में पेपर लीक पर 10 साल की सजा है। सेकंड, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट।
जेई मेंस और CUET की तरह नीट को भी डिजिटल क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रिंटिंग और फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन ही लीक का सबसे बड़ी जड़ है। तीसरा, हाइब्रिड प्रॉक्टोरिंग, AI और ह्यूमन ओवरसाइट का एक ऐसा सिस्टम जो संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ लेता है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने भी हाल ही में लीक होने पर तुरंत परीक्षा रद्द कर दी थी। समाधान मौजूद है, बस इच्छा शक्ति चाहिए उसको पूरा करना। अंत में दोस्तों, ये सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, ये 22 लाख सपनों की नीलामी है। सरकार ने जांच CPI को सौंप दी है और NTA ने कहा है कि दोबारा एग्जाम होंगे बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के। लेकिन उन बच्चों की मेंटल हेल्थ का क्या जो पहले से ही टूटे हुए हैं? मेरी आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, हार मत मानिए। सिस्टम फेल हो सकता है लेकिन आपकी मेहनत नहीं। और सरकार से हमारा सवाल है, कितने और लीक्स? कब तक भारत का भविष्य ऐसे ही WhatsApp ग्रुप में बिकता रहेगा? आपको क्या लगता है, क्या NTA को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए या सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम ही एकमात्र रास्ता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो आज परेशान हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।